क्वांटम संख्याओं की जैसे ही खोज हुई, उसके बाद में पाउली ने सिद्धांत दिया कि चक्रण के बारे में और क्या बताया जा सकता है। यदि हम बात करें तो पाउली ने बताया कि चारों क्वांटम संख्याएं जो है वो कभी भी समान नहीं हो सकती है, क्योंकि चारों क्वांटम संख्याएं समान हो गई तो वहां पे दो इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और उनका चक्रण भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यानी कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक जैसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी तीन क्वांटम संख्या रैंडमली कोई सी भी तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान रख दो और चौथी क्वांटम संख्या है उसका मान अलग रख दो, तो वहां पे बात थोड़ी सी बन सकती है, लेकिन चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो यही बताया किसने, पाउली ने। किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। यदि हम बात करें कि सर हमारे तो दिल में आ रहा है कि हम तो क्वांटम संख्याओं का मान समान रखें, तो आप एक काम करें, आप तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान रख दो, ठीक है, लेकिन एक क्वांटम संख्या का मान अवश्य भिन्न होगा, ठीक है जी। अब बात ये आ गई कि सर जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कक्षक में, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कौन से, वो भी विपरीत चक्रण वाले दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। क्या इतनी बात समझ में आती है, पक्की बात है। अच्छा जी, सर यदि हम इन इलेक्ट्रॉनों को भरें तो किस प्रकार से भरें, तो आपको जैसा मैंने पहले भी इंडिकेट कर दिया था, पहले भी बता दिया था कि इन इलेक्ट्रॉनों को आप कैसे भर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कक्षक है, तो आप यदि देना चाहते हो कि सर दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, दो इलेक्ट्रॉनों को यदि इस कक्षक में भरना है तो वो किस प्रकार से भरेंगे, तो आप एक काम कीजिए, जैसे कि ये है तो आप ऐसे दे दीजिए एक इलेक्ट्रॉन को, और एक इलेक्ट्रॉन को नीचे वाला चक्रण दे दीजिए। लेकिन आपका मन कर रहा है सर जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा ना उसको तो मैं नीचे वाला चक्रण देना चाहता हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई यहाँ पे समस्या वाली बात नहीं है। आप दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाला चक्रण दे दो, यानी कि ये वाली बात कहो या ये वाली बात कहो, बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपका तो मन कर रहा है कि नहीं सर दोनों इलेक्ट्रॉनों को मुझे ऊपर वाला चक्रण देना है या दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे नीचे वाला, यानी कि बात कही जा रही है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को आपको क्या करना है, समान चक्रण देना है। क्या देना है, समान चक्रण देना है। तो ये क्या होगा, नियम के विरुद्ध हो जाएगा, यानी कि ये बात थोड़ी सी नॉनसेंस यानी कि गलत हो जाएगी, ठीक है जी। यानी कि बात सही रहेगी तो कौन सी, ये वाली, या तो ये ऐसे कर दो या फिर आप ऐसे कर दो, दो ऑप्शन आपके पास में है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण आप वहां पे सेम कर दो, ठीक है जी। आपने देखा था समतुल्य हो जाता है। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन की हम बात करते हैं। सर हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में एटॉमिक क्रमांक यानी कि परमाणु क्रमांक कितना रहेगा उसका, तो आप बोलेंगे सर एक होता है। अच्छा एक होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक होता होगा, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब सर ये बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन यदि एक ही है उसमें, तो वहां पे यदि हम कक्षक में यदि इस तरह से भरना चाहें तो हम उसको शायद नहीं समझा पाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है और विपरीत चक्रण वाला उसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये नहीं समझाया जा सकता, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अगली हीलियम की। अच्छा जी, हीलियम की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि सर हीलियम की यदि हम बात करते हैं तो हीलियम का एटॉमिक क्रमांक कितना है, तो आप बोलेंगे सर परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 2 होता है। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ n बराबर 1 के लिए। कितनी बात की मैंने, n बराबर 1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, l का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर l का मान 0 होगा। अच्छा m का मान कितना होगा, 0 होगा। अच्छा जी, अब दो बातें आ गई, ध्यान रखना, दो बातें यहाँ पे आ गई कि सर अब मेरे पास में मैंने क्या किया, n का जो मान है, दोनों दो इलेक्ट्रॉन है हीलियम के, पहला इलेक्ट्रॉन तो ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। हीलियम के लिए मैंने प्रमुख क्वांटम संख्या का मान समान रख दिया, द्विगंशी का भी मान समान रख दिया, चुंबकीय का मान भी समान रख दिया। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि एक क्वांटम संख्या का मान तो आपको समान रखना, आपको भिन्न रखना ही पड़ेगा। यानी कि 3 का समान रख दो लेकिन चौथे का यहाँ पे भिन्न रखो। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि सर एस वाला जो है ना उसको मैं +1/2 दे देता हूँ और नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको मैं -1/2 दे देता हूँ, ताकि इनका जो चक्रण रहे वो भाई मेरे क्या हो जाए, विपरीत हो जाए। कहती बात क्लियर है, ठीक है जी। तो ये सब था किसके बारे में, पाउली के अपवर्जन के नियम के बारे में। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे किसी और सिद्धांत के बारे में, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, ठीक है जी। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।